हेलो एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज़ ऑफ दिस टॉपिक। तो अभी तक हमने एक टॉपिक किया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक सा एक टेबल बनाना सिखाया था और कुछ और एक दो चीज़ें उसमें बताई थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि वो कंप्लीट तो नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, तो एक और बना देती हूँ इसी टॉपिक पे, तो ट्रिग्नोमेट्री के फैक्ट और फॉर्मूले पे। तो आज थोड़ा सा हम बेसिक में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के पे बेस्ड होती है, और यहाँ पे हम 6 रेशियो की बात करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है। अभी देखिए, तो किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल तो होते हैं। ठीक है, तो एक हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में ये बात करते हैं तो एक एंगल राइट एंगल होता है। अब बच्चे हमारे पास 2 एंगल। अब हम इन दोनों में से किसकी बात कर रहे हैं? इन 6 रेशियो के लिए तो एक्चुअली वो किसी के लिए भी हो सकता है। अगर हम ये एंगल लेते हैं, इन दैट केस अगर ये हम थीटा मानते हैं, इस वाले एंगल को ओ को, तो क्या होगा हमारे लिए? फिर ये इस थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, जिस पे ये एंगल बन रहा है, नीचे ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बट इन केस अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, सपोज मैंने इसको θ1 मान लिया है ना, तो सपोज हम ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल को तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम ये वाला, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इस थीटा के जो जो एंगल हम लेंगे उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जिस पे ये एंगल बन रहा है वो हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ही रहता है ना। तो इतना क्लियर है सबको। और ये भी बताया था मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला, मतलब उसका शॉर्टकट, कि अगर हमें रेशियो लिखने हैं तो क्या करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और इसके लिए मैंने बोला था कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो फर्स्ट रेशियो हो जाएगा व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। और ऐसे ही कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और हमारा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। और ऐसे ही सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और हमारा कॉसेक साइन का ऑपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली साइन और कॉसेक में एक रिलेशन है, इन दोनों में भी है और ये भी है। तो साइन, अगर हम बोलेंगे साइन इज इक्वल टू होगा 1/कॉसेक, 1/कॉसेक हो जाएगा। 1/कॉसेक को हम साइन थीटा बोल सकते हैं। और ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक है, और टेन और कॉट भी क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/कॉट थीटा। और इसी का उल्टा अगर हम कॉसेक थीटा यहाँ ले जाएंगे तो कॉसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन, सेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/टेन। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, लाइक साइन का हो जाएगा 1/कॉसेक। ये हो गया एक टाइप का रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास कुछ इसमें क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती है, मतलब ये फॉर्मूले जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों के अलावा एक और चीज़ है कि टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो साइन और कॉस में भी बोल सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया। और ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ बेसिक्स रेशियोज़ की वैल्यू हैं। फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं, उसमें जैसे फर्स्ट है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, तो देखिए साइन अगर डिवाइड करें तो साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट,
और ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। तो इसी से हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, साइन बाई साइन मैंने बोला था 1 हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन से डिवाइड किया था तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेम वे में अगर हम इसको कॉस स्क्वायर से करें तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो, और कॉस से किया क्योंकि तो साइन अपॉन कॉस हो गया था 10, कॉस बाई कॉस हो जाएगा 1 और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब ये हमेशा, तो इनकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर ये तीनों एक ही फॉर्मूले से भी हम जनरेट कर सकते हैं कि साइन को पहले एक बार साइन स्क्वायर से किया, फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पे उसी से ये फॉर्मूले निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद एक और चीज़ की एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी, वो है जैसे क्या साइन होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और ऐसे ही आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, और ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, और नीचे जैसे हो गया सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक का 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं जो हम क्या करते हैं, जनरली इनको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और फॉर्मूला और उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो एक ही वीडियो क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूं, क्वेश्चन भी सॉल्व करूं। अगर इससे रिलेटेड में और ज़्यादा किसी को जानना है या और डिटेल में समझना है तो मैं और मतलब नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ जाते जाते, जैसे हम जनरली जब हम ये ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे ये 0 डिग्री से शुरू हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया अपना 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा कितना 90 180, और ये हो गया आई थिंक 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री। अब देखिए जैसे हमने ये वाला पढ़ा था ना साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, ये 90 और 0 के बीच की बात करेंगे, मतलब इस वाले यहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आइडेंटिटीज़ होती है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, टेन 90 ये, तो ये सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा सेक्टर होगा इसमें सारे क्या आएंगे, आइडेंटिटीज पॉजिटिव आएंगे। एक और चीज़ है, अब 90 टू 180 के बीच में अगर हम ऐसे बात करेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, जैसे ये वाला कॉलम आता है 90 प्लस थीटा के लिए और 180 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे था कितना 90 माइनस थीटा के लिए, और क्योंकि 0 360 के भी इक्वल होगा, ठीक है, और ये होगा 360 प्लस थीटा के लिए, तो यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज पॉजिटिव में आती हैं। यहाँ पे जो होता है सिर्फ साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो भी आइडेंटिटी जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ऐसे ही 180 प्लस थीटा, ये वाला जो आएगा ये 180 प्लस थीटा के लिए और 270 माइनस थीटा के लिए, तो यहाँ पे 10 थीटा एंड कॉट थीटा के लिए वैल्यू प्लस होती हैं और बाकी सारे रेशियोज़ के लिए नेगेटिव में होंगी। और ये वाला
सेक्टर आ जाएगा हमारा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे या उनको पता होगा कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा में जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज़ आते हैं जहाँ पे हमें ये पता होना ज़रूरी है। और ये वाला जो लास्ट वाला सेक्टर है इसमें होता है सेक और कॉस, ये दोनों सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए आपने देख ही लिया होगा। तो ये हमने पढ़े फैक्ट एंड फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ ये हो गए। और जैसे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले हम ऐसे बना सकते हैं। और ये इनका सार है कि इसमें कहाँ पे, जैसे हमें क्या पता कि कौन सा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस टेबल पे बेस्ड आई थिंक बहुत सारे क्या बन सकते हैं, फॉर्मूले बन सकते हैं जो हमें थोड़ा बहुत याद रखना है। लेकिन शॉर्टकट यही है, शॉर्टकट मतलब इस सेक्टर में जब भी आप बात करेंगे तो साइन कॉसेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इनमें इन दोनों की वैल्यू होगी, इसमें इसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक पे तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।